30 मिनट 40 मिनट तक एकटक आँखों की पलकें हिलाए बिना अगर कोई रोज अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को निहारे तो उसके व्यापक परिणाम आएंगे, सुंदर और सुखद परिणाम आएंगे। महाराष्ट्र में जलगांव शहर है। जलगांव में एक सज्जन की किराने की दुकान है। बालकृष्ण अग्रवाल उस सज्जन का नाम है। उनकी इच्छा थी दीक्षा लेने की। टीवी पर सत्संग सुनते थे पर ऐसा योग नहीं बन पाया। तो दुकान पर एक तस्वीर रखी थी गुरुदेव की। एक दिन उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आए। वो कुछ बोले ही नहीं वो आदमी, और दुकान पर जो तस्वीर लगी है बापूजी की वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे। इन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए भाई साहब, ऑर्डर दो तो माल निकलवा दूं। पर वो बोले ही नहीं, तस्वीर को ही देखे। आखिर वो चला गया। 1 घंटे के बाद बालकृष्ण अग्रवाल को फ़ोन किया और कहा कि आपको पता है थोड़ी देर पहले मैं आपकी दुकान पर आया। तो बोले हाँ, पर आपने कुछ लिया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं जो लेने आया था वो लेने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बोले ऐसा तो क्या लेने आए थे? बोले मुझे सुपारी मिली थी आपको जान से मार डालने की। मैं रिवॉल्वर लेकर आया था, पर आपकी दुकान पर जिन महाराज जी की तस्वीर लगी थी वो महाराज बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे कह रहे थे, खबरदार जो बंदूक बाहर निकाली तो, खबरदार जो रिवॉल्वर निकाली तेरी खैर नहीं। तो मैं बार बार कोशिश करता कि उनकी तस्वीर से नज़र हटाकर आपको गोली मार दूं और भाग जाऊं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। रिवॉल्वर निकालने जाता तो बाबा मेरा ध्यान अपनी ओर खींचते और कहते, खबरदार जो बंदूक निकाली तो तेरी खैर नहीं है। और मैं हिम्मत नहीं कर पाया। सेठ जी इतना तो बताओ कि जिनकी तस्वीर की आंखों में इतना दम है तो उनमें कितना होगा कि मैं बंदूक ही नहीं निकाल पाया। उसके बाद वो सेठ ने दीक्षा भी ले ली और अभी वहाँ की जलगांव की योग विधान सेवा समिति में सेवा करते हैं और अपनी साधना भी करते हैं। जहाँ गुरु का चित्र होता है वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है। इसलिए अपने घरों में एक्टरों की या क्रिकेटरों की तस्वीर हो तो निकाल के फेंक देनी चाहिए। देवी देवताओं की, महापुरुषों की, ब्रह्मज्ञानी गुरु की तस्वीर रखनी चाहिए, तो बच्चों को संस्कार भी अच्छे पड़ेंगे। आजकल बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग मैच देखते हैं टीवी चलाकर, बड़ी बड़ी डिग्रियां पाए हुए मैच देखते हैं। पर यूरोप के जॉर्ज बर्नार्ड शो को देखो तो वो क्या कहते हैं, यूरोप के विचारक और बुद्धिमान मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि क्रिकेट का खेल मतलब क्या? बोले 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 बेवकूफ़ जमा हुए, उसका नाम है क्रिकेट। ये जॉर्ज की व्याख्या है। कितना अक्ल वाला आदमी रहा होगा। काश आज वो जिंदा होता तो मैं तो उसका सम्मान करता, उसको फूलों की मालाएं पहनाता बहुत सारी। कितनी अच्छी बात बुद्धिमानी की कही है। लोग अपना समय बिगाड़ रहे हैं मैच देखकर, फिल्म देखकर, सीरियल देखकर। मैंने बुजुर्ग संतों से यहाँ तक सुना है कि धार्मिक फिल्में भी नहीं देखनी चाहिए, उसमें भी अपना समय मत बिगाड़ो। समय को ध्यान में, जप में, सुमिरन में लगाओ। मुझे तो विदेश, अमेरिका, भले हम कहते हैं भोगियों का देश है, पर शिकागो में रहने वाले लोग बड़े बुद्धिमान लगे। शिकागो में हमारा 5 दिन का सत्संग था, 2-3 साल पहले की बात है। 5 दिन का कार्यक्रम था। तो आखिरी दिन वहाँ की समिति ने ऐसी व्यवस्था की, लोगों की बड़ी भावना थी दीक्षा लेने की बापूजी से, तो वीडियो फ़ोन की व्यवस्था की। एक सेट यहाँ भारत रखा, भिजवाया, एक सेट वहाँ रखा और बापूजी उसके सामने बैठे तो वहाँ लाइव दिखाई दे, टीवी पर जैसे लाइव प्रोग्राम होता है चैनल वाले करते हैं, ऐसे वीडियो फ़ोन के द्वारा व्यवस्था की गई बापूजी के वहाँ दर्शन हो टीवी पर। और कितने लोगों ने दीक्षा ली। विद्यार्थियों ने सारस्वत मंत्र की और बड़ों ने गुरु मंत्र की दीक्षा ली। ये नौरते चल रहे हैं इन दिनों में, तो जप बड़ा फलदायी है। और गुरु के मुख से मिल जाए तब तो कहना ही क्या। किसी कन्या की शादी नहीं हो रही हो, अड़चन आ रही हो, या शादी के बाद वो ससुराल में दुखी रहती हो, तो उसको सिखा दो, उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करे रोज और मंत्र बोले, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। तो उसकी
कठिनाइयाँ दूर होने लगेगी। शादी के बाद किसी को तकलीफ हो या किसी कन्या की शादी में अड़चन आती हो, ओम ह्रीम गौर्याय नमः, ओम ह्रीम गौर्याय माना पार्वती माता, पार्वती जी। और बेटी मायके में आई और ससुराल जा रही है और अगर उसको तकलीफ़ है तो बेटी घर से बाहर जाए उसके पहले, ससुराल जाए उसके पहले एक लोटे में पानी भरकर थोड़ी हल्दी डालकर बेटी के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाए माँ पार्वती का सुमिरन करके और वो पानी बाहर उछाल दे, फिर बेटी को विदाई दे। बेटी खुश रहेगी, ससुराल में आनंदित रहेगी, उसके विघ्न टलेंगे। मंगल है, मंगल का ग्रह के कारण उसकी शादी में अड़चन आ रही है तो युवा धन सुरक्षा पुस्तक में मंत्र लिखा हुआ है, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। मंगलवार को व्रत करके ये जपे तो मंगल के कारण अगर शादी में अड़चन आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। दिल्ली में एक कन्या ने इसका प्रयोग किया, उसकी शादी बहुत अच्छे घर में हुई, अभी उसको एक बेटा भी हुआ 1-2 महीना पहले। ओम हुम श्री मंगलाय नमः। कनेर का फूल आता है ना, कनेर का पौधा आता है, उस पर फूल लगता है लाल लाल, वो फूल अगर घिस कर उसका तिलक करके कोई जाए कोरट में तो उसको कोरट के केस में विजय मिल जाती है। गेंदे का फूल पीसकर उसका तिलक करके दुकान पर बैठे तो ग्राहक खुश होकर जाते हैं, खाली नहीं जाएगा, कुछ लेकर ही जाएगा। गेंदे का फूल आता है पीला पीला, नहीं, घरों में भी लोग गमलों में उगा लेते हैं, वो फूलों की माला भी होती है पीले पीले फूलों की, वो गेंदे के फूल। पर गुरु चरण रज का तिलक करके रोज ध्यान में बैठे तो गुरु से मानसिक संबंध जोड़ने में वो सफल हो जाएगा और गुरु की प्रेरणा कदम कदम पर मिलेगी और यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार है करते, बिन मांगे ही झोली भरते, बिन मांगे ही झोली भरते। मन में जो इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरु शरण ही है सुखकारी, गुरु शरण ही है सुखकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। गुरु सम है न कोई हितकारी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम
जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। गुरु चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है, करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु। जिससे मिले गुरु प्रेम की छाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिससे मिले गुरु प्रेम की छाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। 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 हरि ओम। कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगाकर बैठें और मन ही मन जप करें जिसका जो इष्ट मंत्र हो। कर्म की कुशलता जरूरी है, परंतु विचारों की श्रेष्ठता भी उतनी ही जरूरी है। विचारों की निकृष्टता वो कर्मों को भी निकृष्ट बना देती है, परंतु जो शांति का संपादन करने में सफल होते हैं उनके मन के भावों की शुद्धि हो जाती है। जीभ तालू में लगा दें, अपना इष्ट मंत्र जपें।
रोज सुबह शाम इस प्रकार शांत बैठने से, अपने इष्ट मंत्र का जप और उनका ध्यान करने से स्वयं में गहराई प्राप्त होती है। जैसे वृक्ष की जड़ें गहरी होती है जितनी ज्यादा, उतना वृक्ष आसमान की ओर ऊंचा उठता है। उसी प्रकार जो स्वयं में गहराई पाता है ध्यान के द्वारा, बाह्य जीवन में उतनी ही ऊंचाई उसे प्राप्त होती है। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी और उनके साथियों को कहा कि सीता जी को खोजना है, आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद की। स्वयं प्रभा ने अपने योग बल से उन्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। आंख खुली, सामने समुद्र देखकर और निराश हो गए। परंतु हनुमान जी ने अभी आंख नहीं खोली थी और सबने आंख खोल ली थी। संपाति गीध को देखा, उसकी आवाज सुनी, डर गए। पर हनुमान जी बैठे थे शांत, मानो उन्होंने स्वयं प्रभा का संकेत समझ लिया था। जैसे आंधी चल रही हो, कोई आदमी आवाज दे, भाई साहब, बहन जी, घर का दरवाजा बंद कर लेना, आंधी चल रही है, घर में मिट्टी आ जाएगी। ये सुनकर कोई दरवाजा तो बंद करे, पर खिड़कियां बंद न करे तो क्या हाल होगा। पर दरवाजा बंद करो माने संकेत है कि खिड़कियां भी बंद कर लो, ताकि धूल अंदर ना आए। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। आंखें तो बंद की, कान भी बंद कर लिए, पूरे अंतर में डूब गए और वे ही सफल हुए सीता जी को खोजने में। जो शांति चाहते हैं वो भी ऐसा करें। पूज्य बापू जी की ध्यान की कैसेटें हैं, वो सुने, शांत बैठे रोज उन ध्यान की कैसेटों का खूब लाभ उठाएं। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है। कई लोग ध्यान करते तो हैं, नाम भी खूब लेते हैं, पर स्वयं में गहराई नहीं पाई तो क्या हो पाएगा। जो बीज अभी बीज ही है, वृक्ष नहीं हो पाया, वो छांव नहीं दे सकता। सच्चे सद्गुरु ही हमें यात्रा करवा सकते हैं। ध्यान में बैठते समय कमर सीधी रखकर बैठने से फालतू चिंतन नहीं चलता। जो रोज जप ध्यान करते हैं उनको कई बार ध्यान में भी कुछ संकेत मिल जाते हैं। एक महिला फिरोजपुर पंजाब में ही है आपके,
फिरोजपुर की रहने वाली, दीक्षा ली, पर मंत्र का अर्थ नहीं सुन पाई खुशी खुशी में ठीक से। फिर बापूजी के सत्संग में सुना कि मंत्र अर्थ सहित जपना चाहिए, तो उसने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे तो अर्थ पता नहीं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। एक दिन जप कर रही थी आंखें बंद करके, माला हाथ में लेकर। मंत्र का अर्थ उसको ध्यान के कमरे में सुनाई देने लगा, आवाज गुरुदेव की। सोचा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, उठकर बाहर गई, फिर आई, वही आवाज, उसी के मंत्र का अर्थ बापूजी कह रहे हैं। थोड़े दिन बाद फिरोजपुर में सत्संग था, पंडाल में सेवा में लगी थी वो देवी। दीक्षा वाले दिन सुबह जल्दी आ गई सेवा में। जब बापूजी ने दीक्षा दी, मंत्रों का अर्थ बताया, उसने अपने मंत्र का अर्थ सुना तो वो बड़ी भाव विभोर हो गई कि ध्यान के समय जो गुरुदेव ने मुझे मेरे मंत्र के अर्थ अपने घर में सुनाए थे, वही के वही शब्द गुरुदेव ने यहाँ कहे हैं। कैसी है गुरुदेव की कृपा कि मुझे ध्यान में भी उन्होंने प्रेरणा दे दी और मंत्र अर्थ सहित जप करूं ताकि मेरी उन्नति अच्छी तरह से हो। तब से उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। बुद्धिमान लोग अपने जीवन का और अपने समय का मूल्य जानते हैं कि समय बीता जा रहा है, हम उसको अच्छे से अच्छे काम में लगाएं। रुपया तो खर्च करने पर खर्च होता है, पर समय तो बिना खर्च किए ही खर्च हो रहा है। रुपयों को जमा कराने का बैंक है, पर समय को जमा कराने का कोई बैंक नहीं है, वो तो पूरा हुआ चले जा रहा है। बुद्धिमान वे हैं जो इस प्रकार सत्संग में अपना समय सार्थक कर लेते हैं, और सत्संग में जो कमाई होती है वो चोर छीन नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, और काल भी छीन नहीं सकता। ये ऐसा धन है जो हम कमा रहे हैं। हम क्यों बैठे हैं भगवान जानते हैं। अब शांति से बापूजी पधारे, तब तक सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। सभी बोलना, जो दूर तक बैठे हैं वे भी। हरि ओम।